तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल निकलते हो। क्या आगे जाने से पहले हम देखेंगे कल के जो लेवल थे, ओके, उसे मार्केट ने फॉलो किया है कि नहीं। यहाँ पर देखो, कल हमारे निफ्टी के दो डिमांड थे और ऊपर दो सप्लाई थे। तो मार्केट का ओपन हुआ इस सप्लाई के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर हुआ और मार्केट ऊपर साइड की ओपनिंग हुई। तो सवाल ये पैदा नहीं होता यहाँ पर सेलिंग के लिए। ओके, मार्केट इसके थोड़ा डाउन साइड के लिए डाउन साइड पे थोड़ी क्लोजिंग करता, ओके, तो आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, तो यह 50 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या हुआ, ओपन करने के बाद ऊपर साइड के लिए मार्केट ने मोमेंटम दिया। ओके, और तो ये सप्लाई पे मौका ही नहीं दिया मार्केट। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा सप्लाई था, ये 24312। तो इस सप्लाई पे मार्केट नहीं आया, इससे पहले मार्केट गिर गया। तो इसमें ऐसी चीजों में हम कुछ कर नहीं सकते गाइस। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर देखो गाइस, बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी के यह एक एक्सट्रीम डिमांड था और यह डिमांड था। तो ये जो लेवल था जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, तब हमने कुछ चीजें खरीदी। ओके, मान लो मार्केट डाउन साइड पे आता है, इस डिमांड को ब्रेक करता है, तो जब ऊपर जाएगा तब इस सप्लाई को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट यहाँ से। और एक चीज, जब मैंने कहा था कि मान लो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, थोड़ा बुलिश का इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप बाय के लिए सोच सकते हो। ओके, दूसरी चीज ये थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये सप्लाई वैलिड नहीं होगा। ओके, कल ही मैंने कहा था, जब तक ये डिमांड ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप यहाँ से सेलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो मार्केट इस सप्लाई पे ओपन हुआ तो यहाँ पर सेलिंग का तो सवाल पैदा नहीं होगा। ओके, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की साइड चला गया। तो इस तरह से हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। गैप अप ओपन हुआ दोनों भी, लेकिन कुछ लेवल्स हमें समझ में यानी कि थोड़ा हमारे दिमाग के साथ खेलकर मार्केट ने मोमेंटम दिया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हम एनालाइज करेंगे और फिर देखो गाइस, यहाँ पर देखो मार्केट का थोड़ा एक चाल देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने कितनी बार कहा था कि मार्केट यहाँ पर अपना क्या बना रहा है, आराम से समझो गाइस। ओके, निफ्टी ने क्या किया, ये फुल बेस या ब्रेकआउट ऊपर की साइड चला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबको ट्रैप किया। ये डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो मैंने पहले ही कहा था। ओके, नहीं तो यह भी लो टारगेट कर सकता था, ये और ये भी। ओके गाइस, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। तो अभी गाइस यहाँ पर देखो, इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट यहाँ से अभी डाउन साइड के लिए नहीं आ सकता। ओके, ऐसा कुछ नहीं। तो फर्स्ट सप्लाई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास एक रिसेंट सप्लाई जोन यहाँ पर है और उस इसके ऊपर यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। ठीक है, डिमांड जोन कहाँ पर है गाइस? डिमांड जोन यहाँ पर। ओके, ये गैप अप, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इसने सारा खेल खराब कर दिया गाइस। ओके, और हमारे लेवल पे ओपन नहीं हुआ तो इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते गाइस। ओके, तो चलिए अभी निफ्टी में है, हम अभी निफ्टी को लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी बुलिश है। ओके, तो इस सप्लाई को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक ऊपर के साइड एक सप्लाई मौजूद है। 1 आवर में थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है। ओके, मार्केट अभी कहाँ पर है, इस सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ठीक है, और ऊपर के साइड भी एक सप्लाई जोन है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, हम इसे क्या करेंगे, सप्लाई जोन मानेंगे, एक्सट्रीम। ये रहा अपना एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सप्लाई। ओके, ठीक है, इसे थोड़ा हम एक्सट्रीम ब्लॉक। ओके, तो गाइस थोड़ा यहाँ पर देखो, देखो अभी जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, यहाँ से भी आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो हम अभी तो ऑर्डर लगा नहीं सकते, बराबर।
पर मार्केट ओपन होने के बाद ही ऑर्डर लग सकती है, बराबर। तो मान लो किसी ने यहाँ पर सेल के लिए सोचा होगा और होल्ड किया होगा ऑर्डर, तो उसके हिसाब से तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा, ओके। लेकिन हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये रहा अपना एक डिमांड जोन और ये रही इसकी प्राइस रेंज, ठीक है। ये रहा डिमांड जोन। इसे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यह पूरा एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन को, इसे ऑर्डर ब्लॉक को, ओके। ये रहा अपना एक ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है गाइस? यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा एक्सट्रीम का जोन है। यहाँ पर मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वो भी, ठीक है। तो जैसे 1 आवर में है, हम अभी अभी जाएंगे 50 मिनट में। 50 मिनट में जाने के बाद इसे थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं, क्या, ये देखेंगे, ठीक है। तो गाइज थोड़ा यहाँ पर देखो। मान लो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, ओके। तो हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम बाई के लिए सोच सकते हैं, ओके। ये पूरा जोन, इसे और थोड़ा रिफाइन करेंगे तो हमें ये जोन मिल गए, ओके। ओके, ओके। तो गाइज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 24013 से निफ्टी आप बाई के लिए सोच सकते हो, ओके। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन यहाँ पर ओपन होता है या बीच में ओपन हो, ठीक है। तो आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का ही यूज करना है, वेट करना है, ओके, समझ गए। मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन क्यों ओपन होगा? क्योंकि आपको मौका ही नहीं देगा ना सेलिंग के लिए। जब मार्केट क्लोज होने का वक्त होता है तब मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मोमेंटम देता है थोड़ा और फिर मार्केट क्लोज करता है, ओके। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस सप्लाई के अंडर में ओपन होगा या सप्लाई के इस तरह यहाँ पर ओपन होगा तो आप सेल के लिए सोच सकते हो, ओके। ये रही इसकी प्राइस रेंज, ठीक है। अब मान लो मार्केट इस सप्लाई के ऊपर ओपन होता है और कैंडल ऊपर के साइड ओपन करता है, ठीक है, क्लोज करता है। तो सवाल पैदा नहीं होता वहां पर सेलिंग करना, ठीक है। तो यहाँ से सेल के लिए मार्केट जा सकता है मेरे हिसाब से, तो यही तो। ओके, अब मान लो मार्केट इस सप्लाई के ऊपर के साइड, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ओके। अभी भी इस सप्लाई का रिफाइन वर्जन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, ओके, समझो। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की साइड धीरे-धीरे चला जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है। हाई को ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट पे आएगा तब यहाँ से आप फिर से इसको सप्लाई को सपोर्ट बना के यहाँ से बाय कर सकते हो। ओके, समझ गए क्या करना है किस कंडीशन में? ठीक है। और यह अपना एक ऑर्डर ब्लॉक, यह जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम आउट ब्लॉक कहाँ पर है गाइस? यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अपना एक्सट्रीम आउट ब्लॉक, ओके। तो ऐसे निफ्टी के लेवल्स हमें समझ में आ रहे हैं, ओके। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आता है तब आप यहाँ पर सेल का सोच सकते हो, समझ गए। तो अभी देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी को ये सब रिमूव करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं बैंक निफ्टी, ओके गाइस। बैंक निफ्टी का तो इसका ये मत समझो कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है, ओके। या गैप अप ओपन हुआ या मार्केट ऊपर गया आज, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया, अब ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। नीचे सपोर्ट है बराबर, लेकिन समझो अभी कहाँ पर है, हम इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर है, ओके। ट्रेंड लाइन के सामने ही है, ऐसा समझो। अभी इसे हम ओके डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक पीओआई है, ओके। तो 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर में देखेंगे कि कौन से लेवल अपने पास मौजूद है, ओके।
1 आवर में हमारे पास एक डिमांड ज़ोन है, ठीक है? और दूसरा डिमांड ज़ोन कहाँ पर है? एक्सट्रीम, ये रहा अपना एक्सट्रीम डिमांड ज़ोन। सप्लाई ज़ोन कहाँ पर होगा गाइस? अब सप्लाई ज़ोन यहाँ पर होगा, ये पूरा सप्लाई ज़ोन है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा अपना एक सप्लाई ज़ोन है, ओके? और ये रही इसकी, जैसे कि मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है? यानी ये सप्लाई ज़ोन है और ये रही इसकी पूरी प्राइस रेंज, ठीक है? और एक्सट्रीम सप्लाई ज़ोन कहाँ पर रहेगा? हमारे पास एक्सट्रीम सप्लाई ज़ोन भी है मौजूद, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो ये रहा, ओके? अपने पास एक्सट्रीम पीवाईपी मौजूद है, ओके गाइस? अ, अब मान लो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दो। अब मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई पे, इस रेंज तब सेल के लिए सोचो। मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करते हुए इसके बीच में ओपन होता है, तो कुछ भी मत करो, ओके? मान लो मार्केट यहाँ से इस सप्लाई को ब्रेक करते हुए इस सप्लाई पे ओपन होता है, ओके? जैसे पूरा इस प्राइस रेंज पे, तब आप सेल के लिए सोचो। मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की अपसाइड पे ओपन होता है, ओके? इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ भी मत करो, ओके? ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर। हमारे पास डिमांड ज़ोन कहाँ पर है? तो गाइस ये रहा अपना एक डिमांड ज़ोन, ओके? समझ गए? अपना ये क्या है? एक डिमांड है। डिमांड और एक्सट्रीम कहाँ पर है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा मैं समझाता हूँ। एक्स यहाँ पर ये डिमांड ही है, ठीक है? अब मान लो मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन होता है, ओके? इस जगह पे, तो आप यहाँ से बाय के लिए आप सोच सकते हो। जैसे कि समझो मान लो मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे नीचे की ओर आता है, तब भी आप यहाँ से बाय के लिए सोचो, ओके? तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की ये रही प्राइस रेंज, ओके गाइस समझ गए? मान लो मार्केट गैप गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पर? यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ से सीधा गैप डाउन इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, या बीच में हुआ तो एक्सट्रीम का ही वेट करना है और बीच में हुआ तो कुछ भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे आने के बाद फिर सोचना है आपको क्या करना है, ठीक है? तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स, ओके गाइस, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी के थे और ये निफ्टी के। किस कंडीशन में आपको क्या करना है मैंने बताया, तो आज के लिए इतना ही।